कौन सी लगन के लिए कौन कौन से ग्रह जो हैं वो मारक होते हैं, यहाँ इस वीडियो में बताया गया है आपको, है ना। तो बहुत सारी जानकारी कम शब्दों में आपको मिल जाएगी इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। देखो किन किन लगनों के लिए कौन कौन से ग्रह मारक होते हैं। मारक मतलब कि ये अच्छे नहीं होते हैं, बेसिकली अच्छा नहीं माने जाते हैं ये लगनों के लिए। जैसे मेष लगन है तो शुक्र और बुध मेष लगन में शुक्र दूसरे भाव का और सातवें भाव का स्वामी होता है, और बुध तीसरे भाव का और छठे भाव का स्वामी होता है। ठीक है, दूसरा भाव सातवां भाव मारक होता है, और तीसरा भाव छठा भाव भी कहीं ना कहीं त्रिषडाय भाव होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ज़्यादा 3 और 6 ज़्यादा मतलब कि बुरे माने जाते हैं, और 2 और 7 कंपैरिजन में। ठीक है जैसे मेष राशि में 2 और 7, तो दूसरा भाव किस चीज़ का है? आपके परिवार का है। कई बार आपकी जो उन्नति है उसमें 2 और 7 जो हैं वो कई बार बाधक बनते हैं। ठीक है, तो इसको बाधक कह सकते हो आप 2 और 7 को। 3 और 6 को आप मारक कह सकते हो। ठीक है, ये वर्ड इसमें बाधक भी ऐड ऑन होना चाहिए था। ठीक है, साथ में एक बाधक वर्ड और ऐड ऑन होना चाहिए इसमें ना। तो 2 और 7 जो हैं वो कहीं ना कहीं आपकी उसमें बाधा पहुंचाते हैं। जैसे देखो क्या है कि देखो 2 जो है परिवार जो है, कई बार लगन जो है, लगन आप खुद होते हो, तो कई बार आपके जो डिसीजंस हैं उसमें ओवर रूल कर सकते हैं वो। ठीक है, जैसे आपकी वाइफ ओवर रूल कर सकती है आपके डिसीजंस में, है ना। तो पावर को कहीं ना कहीं वो कम कर सकते हैं, यानी लगन की पावर को कम कर सकते हैं। इसीलिए बोला गया है कि ये बाधक है 2 और 7। इसका मतलब ये है। ठीक है, तो शुक्र बाधक हो सकता है मैं इस लगन में। रीज़न क्या है कि भाई दूसरे और 7वें घर का लॉर्ड है वो, तो दूसरे और 7वें घर का जब वो लॉर्ड है तो दूसरा घर फैमिली हो गया। फैमिली में तो सारा पूरा परिवार आ गया, और 7वां घर पत्नी हो गया। अब परिवार और पत्नी जब मिल जाएँ तो किसी आदमी को, मान लीजिए मैं ही हूँ, है ना, तो मैं लग्न हूँ, तो लगन को बाधा पहुंचा सकते हैं ना। मतलब मैं कोई डिसीजन दे रहा हूँ तो मेरे डिसीजन को ओवर रूल कर सकते हैं कि भाई ये आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो मेरे डिसीजन को मतलब मना कर सकते हैं, मेरे डिसीजन को इग्नोर कर सकते हैं, मेरे डिसीजन को नहीं ले सकते हैं। मतलब मेरे डिसीजन को वो फॉलो ना करें, मेरे डिसीजन को वो एग्री ना करें। तो ये वाली बात है, इसलिए बोलते हैं कि बाधक है। अब अगला जो बात है वो है मारक। मारक थोड़ा बुरा हो जाता है 3 और 6, है ना। तो तीसरा भाव किस चीज़ का होता है? बहुत ज़्यादा मेहनत का, बहुत ज़्यादा परिश्रम का। तो कोई भी व्यक्ति है यार, कोई भी नहीं है, मैं भी या कोई भी नहीं चाहेगा कि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करके कुछ अर्जित करूँ। ठीक है, हाँ, हर किसी को चाहिए कि यार कम मेहनत में और ज़्यादा सफलता हासिल हो जाए। ठीक है, तो हर कोई यही चाहता है अपनी लाइफ में, हर कोई यही चाहता है, कोई नहीं है ऐसा जो ये नहीं चाहता हो। ठीक है ना, तो ये चीज़ है। फिर दूसरी बात क्या है कि छठे भाव का भी रूलरशिप है बुद्धि के पास में। तो छठा भाव किस चीज़ का है? रोग, ऋण, शत्रु। अब बुराइयाँ कौन चाहता है अपनी लाइफ में? रोग कौन चाहता है? बीमारी कौन चाहता है? शत्रु कौन चाहता है? ऋण कौन चाहता है? सब हैं। तो जितनी जो बीमारियाँ हैं वो कोई नहीं चाहता। छठा भाव उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए वो मारक हो गया। ठीक है इसके बाद में वृष लगन 2 नंबर लगन है। अब ये भैया शुक्र का लगन है। शुक्र का लगन में बृहस्पति, अब शुक्र के लगन में बृहस्पति अष्टम का लॉर्ड हो गया और 11वें का लॉर्ड हो गया। तो भैया ये हो गया मारक, बृहस्पति मारक हो गया, है ना। और शुक्र के लगन में जो चंद्रमा है वो थर्ड लॉर्ड हो गया। तो थर्ड लॉर्ड तो अष्टम से अष्टम है। ये तो 8वें भाव का भी बाप है चंद्रमा। तो मतलब वृष लगन में चंद्रमा 8वें भाव का भी बाप है। मतलब तीसरा भाव ना 8वें भाव का भी वो है, क्योंकि अष्टम से अष्टम पड़ता है वो। आपकी आयु के लिए तो सही है, पर आपके जीवन में संघर्ष बढ़ा देगा वो बेसिकली, है ना। कि लाइफ में संघर्ष कौन चाहता है यार? कोई नहीं चाहता। सबको चाहिए कि जो चीज़ें हैं ना वो ईजी गोइंग हो, लाइफ में आसानी से आए। ठीक है, तो वो चीज़ है। तो चंद्रमा और बृहस्पति वृष लगन में हो गए मारक। मिथुन लगन में मंगल एंड चंद्रमा। अब देखो मिथुन लगन में जो चंद्रमा है वो सेकंड लॉर्ड है, तो इसको कह सकते हो आपकी ये बाधक हो गया एक तरीके से, है ना, कि बाधा पहुंचा सकता है। परिवार यानी फैमिली, सेकंड लॉर्ड परिवार फैमिली हो गया। अब मिथुन लगन में फैमिली क्या है? 4 नंबर की राशि सेकंड हाउस में बढ़ गई। अब भैया परिवार कई बार इमोशनली ब्लैकमेल कर सकता है कि भाई ये हो गया कि बहुत सारा इमोशनल ब्लैकमेल करके और आपका जो डिसीजन है उसको चेंज करवा दिया। देखो ये किस चीज़ के लिए मारक है, किस चीज़ के लिए बाधक है? लगन के लिए। लगन यानी मेरे लिए, मैं हूँ लगन, समझ रहे हो। जैसे मेरा खुद का लगन कन्या लगन है, तो मेरी कन्या लगन में बाधक कौन है? मंगल और चंद्रमा। अब कन्या लगन में जो मंगल और चंद्रमा है वो मंगल कौन से भाव का लॉर्ड है? मंगल है मेरे तीसरे भाव का लॉर्ड और मेरे 8वें भाव का लॉर्ड। तो मेरे तीसरा और 8वां भाव मेरे लिए मारक हो गए, और 11वां भाव है वो कहीं ना कहीं मारक हो गया। ठीक है, तो वो चीज़ है। तो जैसे देखो आपका जो है कर्क लगन है, कर्क लगन में देखो मिथुन लगन में मंगल जो है वो छठे भाव का लॉर्ड हो गया। तो छठा भाव कहीं ना कहीं आपकी जो है क्या बोलते हैं, बीमारियां, रोग, ऋण, शत्रु, इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। मेहनत को रिप्रेजेंट करता है, डेली रूटीन को रिप्रेजेंट करता है। अब कोई चाहेगा क्या? कोई मिथुन लगन वाला व्यक्ति चाहेगा कि मंगल मेरे लगन में बलवान हो जाए, क्योंकि अगर वो बलवान हो गया तो मेरे को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। डेली का एक तरीके से रूटीन बन गया और वो मेहनत करो और फिर मेरे को कुछ अर्जित होगा।
हर कोई चाहता है बिना मेहनत की चीज़ें अर्जित। तो देखो लगन आप खुद होते हो, ठीक है। तो आपके लिए बोला गया है कि यार ये ना, ये इसीलिए बाधक या मारक है क्योंकि ये आपको दिक्कत कर रहे हैं। समझ आ रहा है बात आपको? ये इसीलिए है ना। जैसे मंगल 11th का लॉर्ड है, 11वें का लॉर्ड है, तो 11वां क्या है, छठे से छठा है, तो ये तो बाप हो गया, छठे का भी बाप हो गया, ये तो 11वां बाप। तो लोग बोलते हैं गेंस होते हैं, भैया गेंस ऐसे नहीं होते। और मंगल 11वें का लॉर्ड हो गया तो गेंस ऐसे नहीं होंगे तुमको, गेंस तुमको होंगे मेहनत करके, क्योंकि मंगल का तरीका ही वही है, मेहनत मेहनत से देता है वो, इजीली देता ही नहीं है। ठीक है। कर्क लगन में बुध और शनि हो गए। अब देखो बुध कर्क लगन में 12वें का लॉर्ड हो गया और तीसरे का लॉर्ड हो गया। अब तीसरे का लॉर्ड और 12वें का लॉर्ड क्या है, 12वें का लॉर्ड लॉसेस को रिप्रेजेंट करता है लाइफ में। समझ रहे हो, जिंदगी में लॉस ही झेलते रहोगे, कुछ करोगे लॉस लॉस हो गया, कुछ करोगे लॉस हो गया, तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में मारक हो गया। तीसरा भाव क्या है, मेहनत का है, मेहनत करो ज़्यादा और फल मिले तुमको कम, तो क्या तुमको बनेगा, ये चलेगा नहीं चलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि कर्क लगन में बुध है जो है वो कहीं ना कहीं मारक हो गया, बाधक हो गया, मारक हो गया, सॉरी मारक हो गया, मारक ही है। तीसरा भाव मारक है, दूसरा और सातवां भाव बाधक होता है, ठीक है। ये समझ लो आप, दिमाग में ये बात डाल लो, मारक है तीसरा भाव, ठीक है। शनि देखो, कर्क लगन में शनि जो है वो 7वें का और 8वें का लॉर्ड होता है। तो 7वां भाव आपका किस चीज़ का होता है, बाधक होता है 7वां भाव, पर 8वां भाव मारक होता है। तो पूरी तरीके से मारक हो गया शनि कर्क लगन में। अब कर्क लगन में शनि बहुत ज़्यादा मेहनत करवाएगा आपको। अब आप क्यों चाहोगे यार कि बहुत ज़्यादा मेहनत करे, कर्क लगन वैसे ही बहुत इमोशनल है, बात बात पे इमोशनल सेंसिटिव हो जाता है। फिर कर्क लगन के साथ प्रॉब्लम क्या है कि एक जैसा रूटीन बना के नहीं रख सकता कर्क लगन। शनि की प्रॉब्लम क्या है, एक रूटीन लाइफ देता है, सुबह 9 बजे जाओ, शाम को 5 बजे लौट के आओ। ये शनि का रूटीन है कि टिप्पण लेके जा रहा है एक व्यक्ति और 9 बजे जा रहा है, शाम को 5 बजे लौट के आ रहा है, तो शनि वो वाला काम देता है। अब कर्क लगन में क्या है, उसका तो ठिकाना ही नहीं है, कभी तो उसका मूड स्विंग्स होते हैं, कर्क लगन के सबसे ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं। कर्क लगन में सबसे ज़्यादा मूड स्विंग होता है, इंसान सबसे ज़्यादा इमोशनल होता है, तो उसका एक जैसा कुछ रहता ही नहीं है। कर्क लगन तो फिक्स है ही नहीं कुछ, समझ रहे हो। उसका आज का पता नहीं, उसका कल का पता नहीं है। आज उसका कुछ करने का मन है, कल उसका करने का मन नहीं है। कर्क लगन तो मन मौजी लगन है। फिर इसके बाद में सिंह लगन में शनि और बुध बाधक है। अब सिंह लगन में बुध कौन से भाव का लॉर्ड है, सेकंड का लॉर्ड है और 11th का लॉर्ड है। अब परिवार सेकंड लॉर्ड हो गया, 11th लॉर्ड हो गए तुम्हारे यार दोस्त। अब सिंह लगन में तुम्हारे जो यार दोस्त हैं 11th लॉर्ड है, छठे से छठा हो गया। अब तुमको कुछ गेन्स करने हैं या तुमको कुछ प्राप्ति करनी है, तो कई बार उसमें हो सकता है तुम्हारे दोस्त ही बाधक बन जाएं, ठीक है। वही तुम्हारे मार्क हो जाएं। और फिर 11th लॉर्ड है, छठे से छठा है, तो ये चीज़ तुम याद रखो कि तुमको बिना मेहनत के अर्जित नहीं होगा कुछ भी। लोग बोलते हैं गेंस गेंस गेंस, अरे भैया बिना मेहनत के गेंस नहीं हो सकते, समझ रहे हो तुम, ये चीज़ याद रखो। फिर सिंह लगन में शनि, सिंह लगन में शनि जो है छठे का लॉर्ड और 7वें का लॉर्ड हो गया, यानी तुम्हारा एक हो गया बाधक भाव, 7वां भाव और छठा भाव तुम्हारा मारक हो गया। तो बाधक मतलब मारक ही एक तरीके से शनि। अब सिंह लगन राजा का लगन, कोई तुमको बोले, राजा को बोले कोई सुबह 9 बजे जा और 5 बजे लौट के आ, चल काम कर, सुनेगा राजा? राजा कभी नहीं सुनता है, किसी की सुनता ही नहीं है। सूर्य किसी की सुनेंगे? नहीं सुनते, भगवान सूर्य किसी की नहीं सुनते, ठीक है। तो वो वाली बात है, तो वो एनर्जी उस तरीके की है सिंह की। उसके बाद में देखो तुम्हारा कन्या लगन है, कन्या लगन में मंगल और चंद्रमा। अब मंगल में मेरा खुद का कन्या लगन है। अब मंगल जो है वो तीसरे का लॉर्ड है ना, और अष्टम का लॉर्ड है। अब तीसरे का लॉर्ड भी है और अष्टम का लॉर्ड है, तो ये तो डबल मार्क हो गया भैया मंगल। अष्टम से अष्टम होता है तीसरा, तो ये तो बहुत बुरा है मंगल कन्या लगन के अंदर। फिर चंद्रमा कौन से भाव का लॉर्ड है, 11th का लॉर्ड है, यानी छठे से छठा हो गया। तो ये दोनों सुपर मारक हैं अपने आप में, ठीक है। मंगल और चंद्रमा इकट्ठे बैठेंगे तो प्रॉब्लम देंगे कहीं ना कहीं से, ठीक है। तो ये है। अब मंगल क्या है, मेहनत करवाएगा, पसीना बहाएगा। अब कन्या लगन क्या है, कन्या लगन का काम क्या है, छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ना, वो करना, नेट पिकिंग करना, है ना, ये काम है कन्या लगन का। चंद्रमा क्या है, इमोशनल सेंसिटिव है। अगर आप चंद्रमा यहाँ इस लगन में मान लो बाधक है या मारक है, तो क्यों है कि भाई चंद्रमा अगर मान लो लगन के अंदर ही बैठ गया तो क्या करेगा तुम छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ के बैठोगे और इमोशनल हो जाओगे। और कन्या जो लगन है वो वैसे ही 20 स्वभाव लगन है, तो तुम्हारे मूड स्विंग्स होते रहेंगे दिन भर, समझ रहे हो। फिर छठा भाव है, 6 नंबर का लगन है, तो रोग ऋण शत्रु ये तुम तो लेके ही पैदा हुए हो। तो अगर लगन में ही मान लो चंद्रमा बैठ गया तो रोग ऋण शत्रु इन चीज़ों से जूझते रहो फिर तुम जिंदगी भर, क्योंकि छठे से छठा है वो 11वां भाव। इन चीज़ों से लड़ते रहो, इमोशनल सेंसिटिव होते रहो चीज़ों के लेके, तो ये तो बड़ा बुरा है एक तरीके से, ठीक है। फिर इसके बाद तुला लगन है, तुला लगन में बृहस्पति और मंगल है। अब तुला लगन में बृहस्पति तीसरे भाव का लॉर्ड हो गया, ठीक है। बृहस्पति तीसरे भाव का लॉर्ड हो गया तुला लगन में, और छठे भाव का लॉर्ड हो गया, ये अगेन अपने आप में मारक है। अब तुला लगन में जो मंगल है वो सेकंड का लॉर्ड हो गया और 7th का लॉर्ड हो गया। अब सेकंड का लॉर्ड 7th का लॉर्ड है, तो ये बाधक है अपने आप में, तो ये तो मैं ही अपने आप में दिक्कत करने वाले प्लैनेट्स। अब वृश्चिक लगन में बुध और शुक्र हो गए, तो बुध वृश्चिक लगन में अष्टम का लॉर्ड है और 11वें का लॉर्ड है।
और शुक्र वृश्चिक लगन में 12वें का लॉर्ड है और 7th का लॉर्ड है। तो बुध तो अब सुपर मारक है वृश्चिक लगन में, है ना, क्योंकि देखो वृश्चिक लगन क्या है, इमोशनल सेंसिटिव बहुत ज़्यादा है, और बुध क्या है, बुद्धि वाला है। भैया कहाँ से वो जमेगी, एनर्जी मैच नहीं होती। धनु लगन है, धनु लगन में शुक्र, अब धनु लगन में शुक्र 11th का लॉर्ड हो गया, ठीक है, और धनु लगन है तो 11th का लॉर्ड और किसका 6 का लॉर्ड, छठे का लॉर्ड, छठे का 11वें का लॉर्ड हो गया, तो छठे का लॉर्ड और 11वें का लॉर्ड 6 से 6 हो गया वो, तो ये सुपर मारक है अपने आप में शुक्र धनु लगन में। इसके बाद में शनि जो है वो 2nd लॉर्ड हो गया और 3rd लॉर्ड हो गया, दूसरे या तीसरे भाव का स्वामी हो गया, परिवार हो गया, और तीसरा भाव तुम्हारे छोटे भाई बहन है, और तीसरा भाव तुम्हारा पराक्रम है, तुम्हारी मेहनत है। अब भैया तुम मेहनत करो जब जाकर तुम कुछ अर्जित करो। तो ये धनु लगन हो गया। मकर लगन में चंद्रमा, अब मकर लगन में चंद्रमा यानी 7th लॉर्ड यानी तुम्हारा लाइफ पार्टनर, तो तुम्हारे लिए तो वो हो गया एक तरीके से बाधा पहुंचाने वाला। मकर लगन क्या है, मकर लगन है भैया स्ट्रक्चर लगन है, ये मतलब एक रूटीन है, 9 से 5 का एक रूटीन है। अब वहाँ पे चंद्रमा का 7th लॉर्ड हो गया, चंद्रमा 7th लॉर्ड हो गया, मान लो 9 से 5 का काम कर रहे हो, बीवी फ़ोन करके बोल रही है अरे कहाँ हो तुम, बात ही नहीं करते हो, दिन भर काम ही तुमको रहता है, 9 से 5 डेली का तुम्हारा यही रूटीन है, तुम क्या नौकरी कर रहे हो, तुम बीवी के लिए तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है, तुम कैसे पति हो, तुमको कुछ पता ही नहीं है, बीवी का भी तुम ध्यान नहीं रखते हो, तुम नौकरी छोड़ के आ जाओ, मुझे नहीं करवानी तुमसे नौकरी, मुझे नहीं चाहिए तुमसे पैसे, मेरे पास रहो तुम, ये वो ऐसे मूड स्विंग्स आएंगे। फिर शाम को वो घर पे तुम जाओगे, जब बोलेगी बीवी अरे मेरे लिए तुम गिफ्ट नहीं लेके आए, देखो मेरे लिए तुम गिफ्ट नहीं लेके आए, अरे अरे बेबी तुम सुबह तो बोल रही थी कि क्या नाम है नौकरी छोड़ दो, मुझे तुमको नौकरी नहीं करवानी, तुम मेरे पास रहो, अरे तुम पागल वागल हो क्या, नौकरी नहीं करोगे तो पैसे कहाँ से आएंगे घर में, घर कैसे चलेगा। तो ऐसे मूड स्विंग्स आते हैं समझ रहे हो। इसके बाद सूर्य अष्टम का लॉर्ड है। अब मकर लगन है तो पृथ्वी तत्व लगन है, और सूर्य क्या है, अग्नि प्रधान ग्रह है। अब मकर लगन को ठंडा होना जरूरी है, स्टेबल होना जरूरी है, ठीक है। तो सूर्य शनि का तो वही नेचर है काम करना वो करना। अब आप गर्मी तो झेल ही नहीं सकते हो, ठीक है, तो मेन चीज़ वो है, सूर्य का नेचर नहीं झेल सकते आप, सूर्य प्रॉब्लम करता है आपको। इसके बाद में कुंभ लगन है, कुंभ लगन में सूर्य और बृहस्पति, ठीक है। अब कुंभ लगन में सूर्य और बृहस्पति 7th का लॉर्ड हो गया सूर्य। अब कुंभ लगन में जो है, कुंभ लगन क्या है, दोस्तों वाला लगन है। अरे कहाँ हो पतिदेव, अरे दोस्तों के साथ हो, अरे तुम तो हमेशा दोस्तों के साथ ही रहते हो, बीवी पे भी ध्यान दे लिया करो कभी कभार। अच्छा बेबी आ रहा हूँ घर पे शाम को, थोड़ा टाइम लगेगा दोस्तों के साथ में, अरे तुम तो हमेशा दोस्तों के साथ ही रहो, मैं जा रही हूँ बस, मेरे को तुमसे बात नहीं करनी है, मुझे तो तुमसे डिवोर्स चाहिए, तुम हमेशा दोस्तों के साथ ही रहते हो, तुम्हारा कोई अफेयर चल रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है तुम दोस्तों का बहाना बना रहे हो। तो ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है कुंभ लगन में, ठीक है। फिर बीवी डोमिनेट करके रखती है हमेशा पति को, क्योंकि 7th लॉर्ड हो गया सूर्य। इसके बाद बृहस्पति को देखो, बृहस्पति कुंभ लगन में 11th का लॉर्ड हो गया, है ना, और कौन से भाव का है, 2nd का लॉर्ड और 11th का लॉर्ड हो गया। तो परिवार और दोस्त अपने आप में, ठीक है। तो बृहस्पति कहीं ना कहीं 11th का लॉर्ड है, 2nd का लॉर्ड है, छठे से छठा है 11th हाउस, तो तुमको मेहनत करना पड़ेगा, कुछ भी अर्जित करना है। बृहस्पति है तो ठीक है यार, मैं बोलूँगा कि कोई नहीं, मेरे लिए मारक बृहस्पति हो है, ठीक है, इतना बुरा भी नहीं है वो, ठीक है। मीन लगन में शुक्र हो गया और शनि हो गया, मीन लगन में शुक्र। अब भैया जो मीन लगन है उसमें शुक्र कौन से भाव का लॉर्ड होता है, मीन लगन में जो शुक्र है वो आपके 12, 1, 2 तीसरे भाव का लॉर्ड होता है शुक्र, और अष्टम भाव का लॉर्ड होता है शुक्र। तो सुपर मारक हो गया। फिर मीन लगन में शनि कौन से भाव का लॉर्ड होता है, शनि होता है 12वें का और 11वें का, ठीक है। तो 12वां घर 11वां घर, अगेन ये मारक हो गया। तो ये है, ठीक है, पूरी कहानी, क्योंकि ये एनर्जी मैच नहीं करती है। राधे राधे सभी को।